आज हम बात करते हैं श्रावण महीने की, श्रावण मंथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रेमेडीज, जो उपाय हम कहते हैं श्रावण मंथ के, कुछ आपको मैं रेमेडीज दूंगी, कुछ उपाय आपको बताऊंगी। आज हम बात करेंगे श्रावण महीने के बारे में, जो कल से शुरू हो रहा है। ओके। श्रावण मंथ जो होता है हमारे हिंदुओं का, जो जितने भी त्योहार आते हैं या जो महीने जो आते हैं, उन सभी महीनों में कहते हैं कि सबसे पावन जो महीना होता है, बाकी सारे महीनों का कंपेयर कर लीजिए, तो सबसे पावन जो होलीस्ट मंथ होता है वो श्रावण मंथ होता है। ओके। चातुर्मास का जो समय होता है, ओके, उसमें सबसे पहला होता है श्रावण महीना, श्रावण मास जिसको हम कहते हैं। देखा जाए तो जो मास है उनको डिवाइड किया गया है 4 महीनों में। श्रावण, फिर आता है भाद्रपद, फिर आता है आश्विन, और फिर आता है कार्तिक। कार्तिक सबसे एंड में आता है। ओके। तो श्रावण जो है वो सबसे पहला होता है। ये जो महीने होते हैं ये भक्ति के महीने आप इनको बोल दीजिए। ओके। श्रावण का महीना जो पूरा होता है वो भगवान शिव भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू महाकाल को डेडिकेटेड होता है। जो शिव भक्त होते हैं उनके लिए ये एक, मान के चलिए कि जब श्रावण शुरू होते हैं तो उनके लिए एक त्योहार की तरह हो जाता है कि उनके भोले बाबा का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। श्रावण का पूरा महीना, जितने दिन श्रावण चलता है, शिव भगवान, जो हमारे भोलेनाथ हैं, उनके जो डेवोटीज हैं, उनका पूरा सेलिब्रेशन पूरे श्रावण चलता है। श्रावण के जो सोमवार होते हैं, श्रावण जो महीना है उसका हर मंडे, ओके, एवरी मंडे को जो शिव टेम्पल्स हैं उनमें आप बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ देखेंगे। पूरी कंट्री की आप बात कीजिए, इवन अब्रॉड में भी जो शिव टेम्पल्स हैं उनमें भी दे आर जस्ट ब्लॉक्ड बाय डेवोटीज। ओके। श्रावण के टाइम पे जो डेवोटीज होते हैं वो फास्ट रखते हैं, शिव टेम्पल विजिट करते हैं, भगवान का जल अभिषेक होता है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर ट्यूसडे को माता पार्वती की पूजा श्रावण के महीने में लड़कियां करती हैं तो उनको अच्छा वर, अच्छा पति मिलता है, ऐसा बोला जाता है। श्रावण के महीने में 16 सोमवार का व्रत भी बहुत सारी लेडीज, लड़कियां शुरू करती हैं। माता पार्वती ने भी ये किया था, क्योंकि वो भगवान शिव को इम्प्रेस करना चाहती थी, वो उनसे शादी करना चाहती थी, इसलिए माता पार्वती ने भी श्रावण के महीने में व्रत किया था। क्योंकि कावड़ यात्रा जो होती है आपने देखा होगा, कावड़ यात्री भी श्रावण के महीने में अक्सर निकलते हैं। जगह जगह होली रिवर से वो छोटे छोटे पॉट्स में, कलश में वाटर कलेक्ट करते हैं, जल कलेक्ट करते हैं, जिसको कावड़ बोला जाता है। ठीक है। फिर वो जल लेकर भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं और उनको उनके ऊपर वो वाटर ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। पैदल चलते हैं, बेयरफुट चलते हैं, वो स्लीपर्स वगैरह कुछ नहीं पहनते, सैफरन कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो पहन के चलते हैं। श्रावण महीना, मेरी एक्चुअली वर्कशॉप भी श्रावण महीने की, स्पेशल जो रेमेडीज वाली वर्कशॉप होने वाली है, श्रावण महीने की बहुत सारी चीजें मैं उसमें बताने वाली हूँ। श्रावण महीने की जो स्टोरी कहते हैं, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें देव और जो असुर थे वो साथ में मिलके उन्होंने जो चर्निंग की थी, ओके, क्षीर सागर में चर्निंग किया था अमृत के लिए। वो भी श्रावण के महीने में ही हुआ था। ओके। अमृत के बाहर निकलने के पहले उस समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें बाहर निकली। देव और असुर जो थे उन चीजों को लेकर लड़े भी, और उसमें से भी पॉइजन भी निकला था। कहते हैं कि उस पॉइजन को हलाहल बोला गया था, किसी ने उसको नहीं लिया था, ना देवों ने ना असुर ने। तब भगवान शिव जो थे, ओके, उन्होंने उस पॉइजन को, आपने देखा होगा नीलकंठ उनको बोलते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने वो पॉइजन पिया था, क्योंकि उसको कोई नहीं ले रहा था, और वो पॉइजन उनके थ्रोट में यहाँ पर स्टोर हो गया था। बहुत से जगह ये भी बोला जाता है कि माता पार्वती जो थी उन्होंने यहाँ पर इस तरह से हाथ लगा दिया था तो वो यहीं आके रुक गया था। इस वजह से, क्योंकि पॉइजन का जो रंग होता है वो ब्लू होता है, नीला होता है, इस कारण हमारे शिव भगवान को नीलकंठ महादेव भी बोला जाता है। नीलकंठ, नील मतलब ब्लू, कंठ मतलब थ्रोट, नीलकंठ महादेव। ओके। और ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव का जो थ्रोट था, जो गला था, उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हुए उस पॉइजन की वजह से। इसलिए उनको वाटर, मिल्क और बटर, ये सारी चीजें जो है उस पॉइजन के इफेक्ट्स को कम करने के लिए भगवान शिव को ऑफर की जाती है, क्योंकि भगवान शिव ने पूरा वो पॉइजन पी लिया था। ओके। उनको अमृत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने पॉइजन जरूर पी लिया था। ओके। तो श्रावण का जो महीना है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये पूरा जो हुआ था, जो ये पूरा जो हुआ था
इस श्रावण के महीने में हुआ था। अब श्रावण के महीने का जो हर एक दिन है, इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। मंडे का होता है। मंडे को आपको किसकी पूजा करनी चाहिए? ऑब्वियसली भगवान शिव की। ट्यूसडे को माता गौरी की। उसी तरह से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके। आपको हर एक दिन एक अलग अलग भगवान को डेडिकेटेड है। इसके बारे में हम वर्कशॉप में ज्यादा डिस्कस करेंगे। श्रावण महीने के जो मंत्र होते हैं, आप ओम नमः शिवाय का पूरे टाइम मंत्र का जाप करते रहिए। आप कहीं भी बैठे हो, भले आप फ्री हो अपने घर में, आप पूरे टाइम भगवान का जाप करते रहिए। सोने से पहले जाप कीजिए, उठते टाइम जाप कीजिए, नहा कर जाप कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन मन में भगवान का जो ओम नमः शिवाय है उसका जाप करते रहिए। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र होता है। कहते हैं वो आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है, इविल, ब्लैक मैजिक और अनटाइमली डेथ होती है, इन सब चीजों से वो आपको दूर करता है। श्रावण के महीने में बहुत सारी पूजाएं होती है, भगवान का अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक भगवान का किया जाता है। कहते हैं कि जो रुद्र अभिषेक होता है वो आपको इनक्यूरेबल जो डिसीजेस होते हैं ना, उनसे आपकी रक्षा करता है। अगर है तो वो छूट जाते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज में आपके काम आता है। आपके बैड कर्मा को सुधार देता है। आपको सक्सेस मिलती है कैरियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, बिजनेस, जॉब, हर जगह रुद्र अभिषेक आपका बहुत आपकी मदद करता है। रुद्र अभिषेक से जो दोष है वो आपके खत्म हो जाते हैं। प्लीनेटरी जो आपके मेलेफिक जो इफेक्ट्स होते हैं आपके बर्थ चार्ट में, वो सब रिमूव हो जाते हैं। रुद्र अभिषेक भी बहुत तरह का होता है। एक जल अभिषेक होता है, दूध अभिषेक होता है, घी का अभिषेक होता है, मिल्क शुगर अभिषेक होता है, मस्टर्ड ऑयल के साथ अभिषेक होता है, हनी का अभिषेक होता है, शुगर केन का होता है, और शुगर और वाटर मिक्स करके होता है। ओके। फास्टिंग फास्टिंग जो होती है वो बहुत सारे लोग करते हैं। लेडीज एक्चुअली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सावन का जो पूरा महीना है, जैसे मान लीजिए 30 दिन है, तो पूरे 30 दिन तक वो फास्ट रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर मंडे का फास्ट रखते हैं। फास्ट भी या तो एक टाइम खाना खाते हैं या खाना बिल्कुल नहीं खाते, फरियाल लेते हैं। अब जो व्रत जो फास्ट होते हैं वो भी चार तरह के होते हैं। एक होता है सावन सोमवार का व्रत होता है, एक 16 सोमवार का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत होता है, और एक मंगला गौरी व्रत होता है, और शनि व्रत भी होता है। जो रेमेडीज की मेरी वर्कशॉप है, इन सभी व्रत के बारे में मैं इसमें डिटेल में पीडीएफ में बताने वाली हूँ। श्रावण सोमवार की पूजा का भी अपना मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप नहाइए, पूजा कीजिए, अपने घर को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अभिषेक कीजिए शिवलिंग का। ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि और इस महीने में क्या होता। महामृत्युंजय मंत्र वॉज परफेक्टेड ड्यूरिंग दिस मंथ, ओके, बाय ऋषि मार्कंडे, जिन्होंने मंत्र हमें दिया था। मंगल गौरी व्रत जो होता है वो भी इसी महीने में किया जाता है। ओके। और श्रावण सोमवार का, 16 सोमवार का व्रत बहुत ज्यादा मैजिकल होता है। जिन लोगों ने किया है, जिन लेडीज ने किया है, वो जानते हैं। तो ये बहुत, मैंने खुद ने भी किया है इवन। 16 सोमवार का व्रत जो बहुत कठिन होता है, जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है अगर आप इस व्रत को करते हैं तो। इसकी भी शुरुआत हम लोग श्रावण के महीने से ही करते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। श्रावण के महीने में आप उपवास कीजिए, आप जल्दी उठिए, शिव का टेम्पल विजिट कीजिए, संकल्प लीजिए फास्टिंग का। आप सुबह शाम पूजा कीजिए, एक टाइम पूजा कीजिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप उसको पहन सकते हैं, और उसी माला को जाप में भी यूज कर सकते हैं। आप 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़ सकते हैं, आप पूरे टाइम ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आपको मीट अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। ओके। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि इस टाइम पे हमें शेविंग नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आपको फास्ट अपना तोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। गरीबों की मदद कीजिए, नीडी की मदद कीजिए। जो एनिमल्स हैं, जो गाय हैं, उनको खिलाइए पिलाइए। अब किसी को अब्यूज मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। नाउ अब हम रेमेडीज की बात करते हैं। ओके। अगर आपको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है तो इसके लिए आप एक काम ही कीजिए। विश फुलफिलमेंट रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको विश फुलफिल अपनी करनी है तो आप पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो 5 सोमवार, 5 मंडेज को कीजिए। पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है सावन के महीने में शुरू होता है। आप पहले सोमवार से, कल सोमवार या कल से इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको एक रूल ये होता है कि आपको भगवान जो भोलेनाथ है, जो शिव शंकर है, उनको उनकी जो पूजा करनी है ट्वाइस इन द मॉर्निंग आपको करनी है। ओके। और ये पूजा आपको करनी है ड्यूरिंग प्रदोष पीरियड। ओके। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो कर्जा आपको उतारने के लिए हर सोमवार को या डेली जब तक सावन चल रहा है, आप पानी लीजिए, एक कलश में एक जल लीजिए, उसमें अक्षत राइस मिलाइए। राइस आपको टूटे हुए नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद आप किसी भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर
इसको चढ़ाइए। आपके मन में आपको अपने डेप्ट को रिलीव करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। ओके। और अगला, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हैप्पीनेस, अगर आपको वेल्थ इंक्रीज करनी है, तो आप रात में 11 से 12 बजे के बीच में किसी भी शिव टेम्पल में जाइए और शिवलिंग के सामने आपको एक दिया लगाना है, दिया जलाना है, प्रज्वलित करना है। डेली ये आपको पूरे श्रावण के महीने में करना है। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं अगला, जो बहुत ज्यादा मैं सुनती हूँ, शादी के लिए बहुत सारे लोगों का मैसेज जिसे आते हैं जल्दी शादी करने के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या करें। तो इसमें आप कर सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो पूरे श्रावण के महीने में डेली किसी भी शिव मंदिर में आप जाइए, शिवलिंग जो होता है उस पे जल का अभिषेक कीजिए। जल अभिषेक मतलब कि आपके पास में कलश है, उसमें आप पूरा जल भर दीजिए, फ्रेश जल जो होता है। डेली शिव मंदिर में जाके आप हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में उस जल के अभिषेक को करने के लिए उस कलश को पकड़ना है और साथ में भगवान भोलेनाथ के ऊपर वो जल को ऑफर करना है, जल आपको चढ़ाना है। और मन में आपको भगवान भोलेनाथ से आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रे करना है। दूसरा, अगर लेडीज मेंस्ट्रुएशन में हो इस टाइम पे आपको ये नहीं करना है, सिर्फ हस्बैंड करेंगे और हस्बैंड को ये प्रे करना है कि मैं अपनी वाइफ की तरफ से भी ये चीज कर रहा हूँ। ओके। मैरिड कपल्स चाहे तो फास्ट रख सकते हैं, हर मंडे का रख सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में मान लीजिए बीमारियां हैं बहुत ज्यादा, तो परिवार के जो लोग हैं वो सब मिलकर भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल से। ओके। बट ये आपको किसी भी सोमवार वाले दिन करना है और एक बार करना है, ऐसा नहीं कि आप डेली करने लग जाएं। इससे आपकी जो परिवार वो फ्री होगा डिसीजेस से और जो डिफेक्ट्स है उनसे। अब अगर आपको मान लीजिए अगला वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए कुछ करनी है, रेमेडी करनी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पूर्व दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। किसी भी सावन के किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं, मंडे इज नॉट जरूरी। ओके। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू फिल अ स्मॉल काउंट शेल। ओके, लेंटिल्स से आपको उसको भरना है और 7 शेल्स होना चाहिए। फिर आपको इन 7 शेल्स को आपके घर के किसी भी कॉर्नर में रख देना है और आपको उस टाइम पे ओम गणपते नमः का जो मंत्र है वो जाप करना है। ओके, कितनी भी देर आप कर सकते हैं। फिर आपको थोड़े ही दिनों में परिवर्तन दिखने लग जाएगा। और आपको कौड़ी और वो जो कॉर्न शेल्स होते हैं, तो आपको उसके बाद क्या करना है, उनको आपकी अलमीरा में जहां आप रुपए रखते हैं, वैल्यूबल्स रखते हैं, वहां पे स्टोर करके रखना है। और वो जो लेंटिल्स थे, ओके, उनको आपको डोनेट कर देना है, किसी मंदिर में जाके आप रख दीजिए, आप ये चीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिल्व पत्र की। बिल्व पत्र जो होता है भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। हम मेरी रेमेडीज में मैंने बिल्व पत्र के बारे में भी कुछ रेमेडीज दी हैं। बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अगर आप देखो, 3 पत्ती का वो होता है। तो क्या ऐसा कहता है कि जो बिल्व पत्र होता है वो लोगों को फ्री करता है उनके सिन से और उनको वर्ल्डली प्रेजर दे देता है। बिल्व पत्र का ऐसा कहा गया है कि जो 3 पत्ती का बिल्व पत्र होता है उसके लेफ्ट में भगवान ब्रह्मा रहते हैं, जो विष्णु है वो राइट में होते हैं, और भगवान हमारे सदाशिव जो होते हैं उसके सेंटर में मिडिल में होते हैं। 3 पत्तियां होती हैं कि एक में ब्रह्मा, देन विष्णु, और बीच वाली जो पत्ती है वो होती है हमारे भगवान सदाशिव। तो डेवोटीज जो होते हैं वो शिव टेम्पल में जाते हैं मंडे को, उनकी बिल्व पत्र से पूजा करते हैं। ओके। श्रावण का जो मंडे होता है उसमें आप क्या कीजिए, आप बिल्व पत्र ले लीजिए, आप सैंडलवुड ले लीजिए, आप धतूरा ले लीजिए, ये भगवान शिव को आप चढ़ाइए। ऐसे करने से आपके घर परिवार के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो कपल जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे, जो चाइल्डलेस कपल्स होते हैं ना, उनको उनके घर में मतलब वंश वृद्धि होगी, उनकी गोद भर जाएगी, जो लेडीज होती हैं। ऐसा करने से आपके परिवार में खुशियां भी आएंगी और शांति भी आएगी। बिल्व पत्र आपको जो डिसीजेज है उनसे भी फ्री करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके परिवार में कोई इंसान बीमार है, कोई सिक है, तो आप कहते हैं कि बिल्व पत्र को पानी में उबाल लीजिए और वो पानी जो है ना उस इंसान को पिलाइए। ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बिल्व पत्र की बात तो कर ली, अगर आपको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए ना, तो आप बार्ले और जो वीट है वो भगवान शिव शंकर को ऑफर कीजिए, उनके शिवलिंग पर ऑफर कीजिए। इस समय पर श्रावण नक्षत्र के लिए हम लोग इस टाइम समय पर भगवान जो हमारे विष्णु हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं।
आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, ये बहुत आपका काम करता है। आप ओम नमः शिवाय का तो जाप करेंगे, आप रुद्राभिषेक करेंगे, मस्टर्ड ऑयल से करेंगे, ये आपको काफी रिलीफ देगा। आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और प्लेनेटरी रेमेडीज भी आपको मेरी जो कल वर्कशॉप है उसमें आपको मैं बताने वाली हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में आपकी एरीज जो मेष राशि है, वृषभ राशि है, टॉरस, जेमिनी, मिथुन राशि के लिए आप क्या करें, कैंसर वालों को क्या करना है, लियो वालों को क्या करना है, वर्गो वालों को क्या करना है, लिब्रा जिनकी तुला राशि है उनको क्या करना है, लिब्रा वालों को कर्ड और शुगर केन जो गन्ना होता है उसका जूस मिक्स करके, ओके, उसको भगवान शिवलिंग जो है, भगवान हमारे शिव शंकर शिवलिंग जो होती है उस पर चढ़ाना है। आप चाहें तो गरीब लोगों को मिश्री भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से जो सारी राशियां हैं उनकी रेमेडीज मैं आपको कल वर्कशॉप में बताने वाली हूँ। प्लेनेटरी रेमेडीज भी देने वाली हूँ कि अगर सन का डिफेक्ट है तो आपको सावन में क्या करना है, मर्क्यूरी वालों को, जुपिटर वालों को, राहु केतु वालों को क्या करना है, ओके। अब शादी, शादी की मैरिड कपल्स की जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज्यादा मैंने हमेशा देखी है। आप भगवान शिव शंकर के सामने मंदिर में किसी भी श्रावण के सोमवार में जाइए, आप गाय का घी लीजिए, ओके, आपको दिया लगाना है, शाम के समय पर लगाना है, दिया लगाइए और वहां बैठ के आप शिव चालीसा पढ़िए, हस्बैंड वाइफ को साथ में जाके ही करना है। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपकी परेशानियां है ना, उनकी आपको प्रे करना है, या आपको पूरे पूरे श्रावण के महीने में करना है। अगर उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए हमारे जो कर्मादि जो लास्ट टाइम हमें जो कर्म किए, जो कहते हैं कि जब तक आपका कर्म आपका हिसाब नहीं होता ना तब तक आपको फायदा भी नहीं मिलता है। तो आपको भगवान से माफी तो हर रोज मांगनी होती है, फॉरगिवनेस करनी होती है। अगर आपको मान लीजिए जल्दी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप श्रावण का महीना खत्म होने के बाद भी हर सोमवार को हस्बैंड वाइफ ये रेमेडी कर सकते हैं। आप शिव पूजा बस शादी के लिए अगर आप कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो जो भी रेमेडी आप करेंगे हस्बैंड वाइफ को हमेशा साथ में करनी है, ये आपको याद रखना है। लड़कियां जो जल्दी शादी चाहती हैं वो 16 सोमवार का व्रत कीजिए। माता पार्वती को चांदी की जो पायल होती है ना वो आप चढ़ाइए, आप सुहाग का सामान आप चढ़ाइए, उनसे प्रे कीजिए, तो इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ओके। अगर आपको लगता है कि आपका बैड लक है और आपको जैसे लगता है ना कि मेरा लक ही खराब है, कुछ भी नहीं होता जो मैं चाहता हूँ, तो आप क्या कीजिए, हरी जो घास होती है ना, जो बुल होते हैं, आप देखिएगा अगर आपकी सिटी में होते हो तो जो नंदी के रूप में जो बुल होते हैं जो आपकी जगह घूम रहे हैं, अगर आप गौशाला चले जाइए आपको वहां अगर मिल जाए, तो आप उनको हरी घास हर सोमवार को या पूरे सावन के महीने में आप उनको खिलाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बुल नहीं मिल रहा है तो गाय को खिला दीजिए। हमारी जो भावना होती है ना वो अच्छी होना चाहिए, ठीक है। आप डेली कीजिए, आप डेली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं डेली नहीं कर सकता, मेरा इतना बजट नहीं है, मैं इतना नहीं खरीद सकता, तो हर सोमवार को आप हरी घास खरीदिए, और आपको जितनी भी जहां भी गाय मिलती है ना आप वहां पर उनको अ, हरी घास खिलाइए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी अगली रेमेडी की, जो कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज की रेमेडी है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है, तो आप कवच जो रुद्राक्ष की माला से बनता है ना, वो कवच पहन सकते हैं, ओके। तो वो आपकी उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और वो नेगेटिव जो एनर्जीज है उनसे आपकी रक्षा भी करेगा। दूसरा, कहते हैं कि श्रावण के महीने में अगर आप शुगर केन गन्ने का जो जूस होता है वो भगवान शंकर पे ऑफर करते हैं, अगर आप चढ़ाते हैं, तो इससे जो मंगल दोष होता है, ओके, जो मंगल ग्रह है वो आपका दोष जो होता है कम होता है। आप एक चीज और कर सकते हैं, आप श्रावण का जो पूरा महीना होता है इस पूरे महीने में जो शिव पुराण है, ओके, आप वो पढ़ सकते हैं। शिव पुराण का जो पीडीएफ है, ओके, ई बुक मेरे पास में अवेलेबल है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ओके, प्लीज डू नॉट कॉल। आप सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा बिजनेस का नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ई बुक उसकी प्रोवाइड कर दूंगी जो हिंदी में है, ओके। तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आजकल यूट्यूब तो है ही, आप अपने घर में ब्लूटूथ स्पीकर पे या आपके मोबाइल पे शिव पुराण लगा लीजिए, डेली एक अध्याय उसका लगाइए, तेज आवाज में लगाइए, ताकि वो आपके कानों में भी जाएगा, उसकी आवाज जाएगी और आपके पूरे घर में वो उसके घर आपके घर के हर एक कोने में उसकी ध्वनि जाएगी। ये बहुत काम करता है, ओके। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है, आपके पास जॉब है, आप घर में नहीं रहते हैं, तो आप जब भी घर में आए, ओके, आप श्रावण के कल के पहले सोमवार से इसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है।
श्रावण के पूरे महीने में वो नहीं खत्म हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे अध्याय हैं। अगर आपको लगता है नहीं खत्म हो सकता, कोई बात नहीं, ठीक है, चलने दीजिए जब तक वो चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं हम श्रावण अमावस्या के बारे में। श्रावण अमावस्या की भी रेमेडीज होती हैं, जैसे कि अगर आप पितृदोष उसमें की रेमेडी आप कर सकते हैं। पितृदोष के लिए आप तर्पण इसमें कर सकते हैं। आप आपके जो पितृ हैं उनकी शांति के लिए श्रावण अमावस्या में पूजा कीजिए। आप इस समय में जो मछलियां होती हैं उनको आप चाहें तो आटा जो होता है ना, उसकी छोटी छोटी सी पिल्स, गोलियां बना के आप मछलियों को डालिए। इससे आपको वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी मिलेगी। ओके, अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंटल क्राइसिस है आपके साथ में, तो आप चींटियां जो होती है, काली चींटियां, उनको आटा लीजिए आप, खाने वाला जो हमारा ड्राई फ्लोर होता है, उसमें शक्कर मिलाइए। ओके, शक्कर मिक्स करने के बाद में जहाँ पे भी आपको काली चींटियां दिखती है ना, आपके घर के आसपास से जहाँ भी दिखती है, आप वहां पे वो डाल दीजिए। कहते हैं इससे जो एक्सीडेंटल क्राइसिस होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं श्रावण के महीने में, इससे आपके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो दूर होते हैं। आप हनुमान चालीसा पूरे श्रावण के महीने पढ़िए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप सिंदूर और जैस्मिन ऑयल को मिक्स करके हनुमान जी को तिलक लगाइए, फिर वो तिलक खुद को लगाइए, आप ये कर सकते हैं। आप लैम्प डोनेट कर सकते हैं, आप शनि दोष की पूजा कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें हैं जो श्रावण के महीने में कर सकते हैं। हमारी जो कल वर्कशॉप होने वाली है उसकी जो फी है वो बहुत नॉमिनल है। उस वर्कशॉप में आपको 50 प्लस, 50 से भी ज्यादा रेमेडीज में देने वाली हूँ। प्लेनेटरी रेमेडीज है, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज मिलने वाली, मैरिड लाइफ की, डेप्थ की, आपको बहुत सारी रेमेडीज उसमें मिलने वाली। श्रावण के महीने का नाम श्रावण क्यों रखा गया उसके बारे में, श्रावण के महीने की जो कथा होती है, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि भगवान शिव को क्या चीजें पसंद है। जो आग का जो पौधा होता है, जो फ्लावर होता है, सॉरी, वो भी भगवान शंकर को बहुत पसंद होता है। कहते हैं कि आप अगर आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आप आग का जो फूल होता है ना, उसका उसकी माला आप बनाइए। ओके, भगवान शंकर के शिवलिंग को आप चढ़ाइए, तो उससे आपको आपकी जो विशेष है वो पूरी होती है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट भी उससे मिलते हैं। क्योंकि आग का जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर ऑफ आग इज वेरी डियर टू भोलेनाथ। इसलिए ऐसे समय पर हमें श्रावण के महीने में अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप डेली आग का जो फ्लावर है, ओके, जो फ्लावर है वो चढ़ा सकते हैं, या आप आग के फ्लावर की माला बना के भगवान शंकर को, शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। मूर्ति है तो वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है शिवलिंग हमारे आसपास नहीं है, हमारे पास में तो मूर्ति है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, आप ये चीजें भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, ओके, तो आप दूध लीजिए, कच्चा दूध जो रॉ मिल्क होता है उसमें सैफरन मिक्स कीजिए और वो आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। इससे आपकी मैरिज की जो प्रॉब्लम्स है, जो रुकावटें हैं ना, वो दूर हो जाती हैं। ओके, अगर आप और ज्यादा रेमेडीज चाहते हैं तो आप हमारी कल की वर्कशॉप, जिसका टाइम हमने दोपहर 3 से 4 बजे के बीच का रखा है पीडीएफ प्रोवाइड करने का, ये लाइव भी होने वाली है। कल रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो अगर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे +916268441762 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, ये वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन से कल क्लोज हो जाएंगे, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और वर्कशॉप का अगर टाइम निकल भी जाता है तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जो इंग्लिश में रहेगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें उसको आपके लिए ट्रांसलेट कर देंगे। और वर्कशॉप कल से जो श्रावण स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको पीडीएफ कल रात तक भी मिलता है तो आप इसकी रेमेडीज को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके,